बीजेपी की 5वीं सूची के बाद मध्य प्रदेश के साथ ग्वालियर में भी आक्रोश की लहर दौड़ उठी है। दक्षिण के प्रत्याशी अनूप मिश्रा के समर्थकों में काफ़ी आक्रोश है और गुस्सा है। वहीं अनुपमा राय दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन की सचिव अनुपमा दंडोतिया का वोटर लिस्ट से नाम नदारद होने पर भी आक्रोश जताया जा रहा है। हमारे साथ में आरक्षण विरोधी दो महामूर्तियां हैं। इनसे पूछते हैं कि किस तरह वो बीजेपी के टिकट वितरण को देखते हैं और किस तरह बीजेपी स्वर्ण विरोधी है और जिसके लिए वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। और आज तो हद हो गई है कि अनूप मिश्रा के समर्थकों ने BD शर्मा, शिवराज सिंह के चौहान के साथ में मोदी मुर्दाबाद के भी नारे लगाए हुए हैं। क्या नाम आपका? मैं अखिलेश पांडे। अखिलेश जी, क्या बात है, विरोध का कारण क्या? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहती थी आज उसने करके दिखा दिया। वो कहती थी भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी नहीं है, वो उन्होंने सिद्ध कर दिया। आज ग्वालियर और चंबल दोनों अंचल में देखो तो एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। उन्होंने ओबीसी कार्ड को खेलना उचित समझा। अब एक बात करते हैं कि अभी अनूप मिश्रा जी का ग्वालियर दक्षिण से टिकट मिल गया और एक आरक्षण विरोधी आपके सहपाठी हैं अनुपमा राय दंडोतिया, उनका वोटर कार्ड से नाम ही नदारद है। और अभी खबर आई है कि अनुपमा राय दंडोतिया का नाम नदारद नहीं है। ऐसे कई स्वर्ण समाज के जो स्वर्ण समाज के लिए संघर्ष करते हैं उनके नाम लिस्ट से गायब है। यदि सच कहा जाए तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सरकार सत्ता में आने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है, सारी मशीनरियों का मिसयूज कर रही है। जैसा कि आपने बताया, आपकी जानकारी में भी आ गया, ये बात बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। जो व्यक्ति सरकार की नीतियों की गलत नीतियों का विरोध करता है, चाहे वो आरक्षण हो चाहे और विषय हो, उनको किसी ना किसी तरीके से भयभीत करते हैं। जैसा कि आपने बताया अनुपमा राय दंडोतिया का, आप देखिए उन पर ईडी का तो छापा डाल नहीं सकते थे, कोई उनका वैसा बिजनेस नहीं है, तो नहीं इनका वोटर लिस्ट से ही नाम कटवा देते हैं। क्योंकि संविधान में ये नियम है कि यदि आप जिस सदन का चुनाव लड़ना चाहते हैं उस सदन में वोटर हो तो हम वोटर लिस्ट से नाम कटवा देंगे। ये उनकी मानसिक विकृति का परिचायक है। तो इससे क्या फायदा मिलेगा भाई? आज आप हमको ये भय है इस बात का कि कल को आप हमारे विरुद्ध खड़े हो गए, जीत हार एक अलग विषय। आपके खड़े होने से आपने वोट जो लिए उससे कहीं हमें नुकसान ना हो जाए। हम कैसे भी सत्ता में आना चाहते हैं। आज राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म केवल सत्ता प्रेम रह गया। आप पूर्व के इतिहास उठा के देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार को वर्तमान सरकार जो चल रही है वो कैसे आई? वो क्या जनमत की सरकार है कि धनबल की सरकार है? आज सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म जो है, राज्य धर्म जो है, वो सत्ता धर्म हो गया। एन कैन प्रकरण कैसे भी हम सत्ता में आए। और दुख तो इस बात का है जो वही पार्टी कर रही है। माननीय अटल जी भी इसी पार्टी के थे। आपको याद होगा, उन्होंने एक वोट खरीदने के बजाय सरकार गिराना उचित समझा। उन्होंने वोट नहीं खरीदा, भ्रष्टाचार नहीं। उन्हीं अटल जी की जब शव यात्रा में हमारे नरेंद्र मोदी जी चल रहे थे और भाजपा के वरिष्ठ नेता चल रहे थे और कहते थे कि हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे थे, उनके पद चिन्हों पर चलना है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि सत्ता के लिए इतना नीचे गिर जाओ। अरे गिरो तो ऐसा गिरो यार, झरने की तरह, अपना स्वरूप तो मत खो। तो अब क्या रणनीति है आपकी? आने वाला समय बताएगा। कल अनूप जी से भी हम चर्चा करेंगे और अगर जरूरत पड़ी और जन समाज का आदेश हुआ तो मानते हुए शायद चुनावी मैदान में भी उतरना पड़े। अच्छा अनुपमा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका वोटर लिस्ट में नाम कट चुका है, आप चुनाव तो लड़ नहीं सकती हैं और आप कहती हैं कि अनूप मिश्रा जी जिन्होंने लोकसभा में मोदी की नीतियों का विरोध किया और उसी का दंड आज अनूप मिश्रा को झेलना पड़ा। जी बिल्कुल, जो समाज की आवाज उठाएगा उसको बीजेपी पार्टी सत्ता में है वो रोकने का कार्य करेगी। और यही लगातार बीजेपी का प्रयास है कि जो भी समाज की आवाज उठाता है उसको दबा करके उसको खत्म करने का प्रयास करती है। इसी तरीके से हमारे आदरणीय अनूप मिश्रा जी का जिस तरह से टिकट काटा गया है, ये बहुत ही वो उन्होंने खुल करके
अपने जिस क्षेत्र से वो लोकसभा चुनाव जिस क्षेत्र से वो सांसद थे, वहां उस जनता के लिए उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर के मोदी जी के सामने अपनी जनता की आवाज उठाई। उसी का दंड उन्हें इस समय मिल रहा है। उनको लगातार उसके बाद में भितरवार से उनको चुनाव लड़ा गया, वहां से वो हार गया। उसके बाद से उनको जिस तरीके से दरकिनार किया गया है, वो बीजेपी पार्टी चाहती है कि उनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो वो उसको नहीं रहने देंगे। इसी तरीके से 2018 में जिस तरह से मैंने चुनाव लड़ा, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियां ये हमें सदैव चाहती हैं कि जो समाज की आवाज उठाएगा उसको जनता का शोषण किया जाए, और जो समाज की आवाज उठाने वाला है उसको किसी भी तरीके से रास्ते से हटा दिया जाए। और यही मेरे साथ में किया गया है। मैंने 2018 में चुनाव लड़ा और उस समय बीजेपी पार्टी की जिस तरह से करारी हार हुई, जिस तरीके से 121 वोटों से हार और जीत का फैसला हुआ दक्षिण विधानसभा में, और उसी का नतीजा है कि बीजेपी और कांग्रेस में जो भय था उसका नतीजा दिखा कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। और मैंने पिछले महीने जब मेरा नेपाल जाना हुआ था, तब मैंने अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक किया था। हमारा वोटर लिस्ट में नाम था, लेकिन हमारे परिवार के सभी सदस्यों का नाम है वोटर लिस्ट में, सिर्फ मेरा ही नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। जो साफ नजर आता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां बौखलाई हुई है इस समय कि कहीं अनुपमा राज दंडोतिया उन पर भारी ना पड़ जाएं, इसीलिए यह कार्य किया गया है। देखिए, चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहती हूँ कि अभी भी ऐसे युवा हैं जो समाज की आवाज उठाने वाले एक सच्चे जागरूक मतदाता हैं। जागरूक वो युवा को अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन टिकट देगी, क्योंकि आदरणीय अनुप मिश्रा जो समाज की आवाज उठाने वाले थे उनको भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दिया गया है, जो एक बहुत ही बीजेपी की हार का कारण बन सकता है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए, आपने टिकट बर्तन का पूछा बीजेपी का, तो पूर्व में अगर देख लिया जाए तो वहां पर सिंधिया राज घराने से जुड़ी हुई माया सिंह जी को टिकट दिया गया है, जो बीजेपी के पूर्व में हार का पूरी तरीके से कारण बन रहा है। वहां पर अनुप मिश्रा, मुन्ना लाल गोयल जी है जो समाज की लगातार आवाज उठाते रहे हैं। साथ ही जय सिंह कुशवाहा जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, खबर आई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस तरह की लगातार जो बीजेपी में जो फूट पड़ रही है, जिस तरह टिकट वितरण किया गया है, इससे बीजेपी का निश्चित रूप से बीजेपी की हार का कारण बनेगा। पूर्व में बीजेपी हारने के पूरी माया सिंह जी के पूरे हारने के कारण बन रहे हैं। अखिलेश जी, आप कितने सहमत हैं अनुपमा जी की बात? मैं पूर्णतः सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी की नीति ही समझ में नहीं आती। आपने जिसका टिकट काटा अनुप मिश्रा का, आप देखिए पुराना इतिहास। अनूप जी वो नाम है, जब आप भितरवार में जो वर्तमान जो भितरवार सीट है, पहले गिरद कहलाती थी। गिरद से आप जीत नहीं पा रहे थे, हर बार हार का मुंह देखते थे। तो अनूप जी ने युवा अवस्था में वहां से चुनाव लड़ा, 89 में वहां से विजय की पताका फैलाई। उसके बाद ग्वालियर जो आज दक्षिण कहलाती है, उसमें ग्वालियर पश्चिम कहलाती थी। ग्वालियर पश्चिम में भगवान सिंह यादव एक नाम था जिसके हमारे सब कहते थे कोई चुनाव नहीं जीतेगा। अनूप जी ने उनको भी पटकनी थी। उसके बाद आप पूरब जाइए, जो वर्तमान लश्कर पूरब आज जो ग्वालियर पूर्व कहलाता है, उसमें लश्कर पूर्व था। वहां से रमेश अग्रवाल को हराया। आपको हर बार हारी हुई सीट जीत के दी, मुरैना जीत के दिया। उसके बाद आपने टिकट काटा। क्या आपका सर्वे है, क्या आपका मापदंड है, क्या क्या चापलूसों को टिकट देंगे? अनूप जी का टिकट कटने का कारण यह भी हो सकता है, जैसे अनुपमा जी ने कहा, उन्होंने संसद के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी को आईना दिखा दिया था। आपको ध्यान होगा वो वीडियो, जिसमें उन्होंने संसद में कहा था कि माननीय मोदी जी, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, आपकी योजना बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये धरातल में नहीं आती। बातें किताबी नहीं, बातें प्रैक्टिकल होना चाहिए। हो सकता है इसी बात करने दिया। अब अगली रणनीति क्या है कि अनुपमा जी का कहना है कि दक्षिण से उन्हें वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। सबसे पहला तो हमारा काम होगा, चाहे वो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, इसकी जांच कराई जाएगी। हम कोर्ट में रिट भी लगाएंगे। यदि बीएलओ ने गलती की तो किसके कहने से की, उस पर रिपोर्ट क्या लगाई? दूसरी बात, यदि आप उसको साधारण बात ना समझो, इसको साजिश भी समझ सकते हैं। आप यदि कहते कि हमें वहां भौतिक सत्यापन पर नहीं मिली, तो परिवार के बाकी सदस्य काम मिल गए आपको। सबके नाम है, केवल एक नाम क्यों गायब? इससे साजिश की बू आती है,
इसके लिए हम न्यायालय की शरण में जाएंगे और हमें आशा है न्यायालय इस पर उचित फैसला देगा और दंडियों को दोषित करेगा। तो जो अनुपमा जी कह रही है कि दक्षिण से स्वर्ण समाज का संघनाद होगा और जो स्वर्ण समाज विरोधी हैं उनका मुंह काला होगा, तो इसमें कहां तक सच्चाई है? वक्त हर चीज का जवाब है। अभी इस बात को मात्र कुछ घंटे हुए हैं, 24 घंटे का इंतजार कीजिए, निश्चित बहुत बड़ा परिणाम आएगा। सारे राजनीतिक दल एक बार सोचने को मजबूर हो जाएंगे अब क्या होगा, और उनको ये बता दें 2018 को भूले नहीं, और कांग्रेस भी इस गुमान बना रहे कि वो अपने दम पे जीती, उसमें हमारी खामोशी भी शामिल थी। आप यदि पूरे वोट उठा के देख लिया आरक्षण विरोधियों की और जैसा नोट आके सबके जोड़ लीजिए, एक भी कांग्रेसी उतने वोट लाके जीता है कितने अंतर से? तो माना जाए कि अब ललकार है, हम माई के लाल हैं। ग्वालियर की भूमि है, यही माई के लाल है। इन्होंने ही आपको 2018 में सत्ता से उतारा था। उसके बावजूद जब आप उपचुनाव लड़े, उपचुनाव की सारी सीटों का आप आकलन कर लीजिए, उसमें भी आप जीते नहीं हो। संभाग से ग्वालियर चंबल संभाग हारा है। जिनके दम पे अपना विजय का रथ चलाना चाहते हो वो उन्हीं के मिलने वाला, जब राजनीतिक भाषा में उनके पट्टे, उनको ही हमने हराया है। भूलो मती, माई के लाल वो ही है, ग्वालियर की माटी वो ही है, बगावती सुर वो ही है। परिणाम का इंतजार करो।